मृतक जिलाने वाला श्री राम नाम। श्री राम नाम में एक ऐसी शक्ति है कि मृतक भी जी उठता है, किंतु इनके लिए अधिकारी के साथ पात्रता भी होनी चाहिए। श्रद्धा और विश्वास की भावना अटूट होनी चाहिए। आइए इस संदर्भ में एक सत्य घटना का उल्लेख सुने। आप जानते हैं कि कबीरदास जी उच्च कोटि के पहुंचे हुए फकीर थे। वे राम नाम के अनन्य ज्ञानी भक्त थे। उनका सम्यक विचार हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि सबके लिए एक समान था। उनमें भेद बुद्धि का अभाव था। उनके जीवन काल में अनेक चमत्कारिक घटनाएं घटी। कुल मिलाकर इनकी प्रसिद्धि चारों दिशाओं में फैली हुई थी। उनके पुत्र का नाम था कमाल। ये परम भागवत भक्त थे। उन्होंने अपने पिता, जो उनके गुरु भी थे, से श्री राम नाम का प्रभाव, महिमा और उपदेशामृत का पान किया था। श्री राम नामामृत को अपने हृदय प्रदेश में धारण किया हुआ था। वे श्री राम नाम के प्रभाव को प्रयोगात्मक रूप से सिद्ध करना चाहते थे। एक बार वे भगीरथी गंगा जी के तट पर भ्रमण करने गए थे। उन्होंने देखा कि एक मृतक व्यक्ति को उनके परिवार वाले रोते गाते, बिलखते, चीखते, कंधों पर धारण किए हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। हृदय विदारक बड़ा ही दर्दनाक दृश्य था वह। संत का हृदय पिघला, करुणा उमड़ आई। पिताजी के उपदेशों का स्मरण ध्यान किया। बात याद आई कि श्री राम नाम तो एक महान परम औषधि है, जो त्रिताप नाशक एवं मृतक जिलाने वाला है। फिर क्या था? बड़ी तेजी के साथ लपक कर मृतक के पास पहुंचा और उस मृतक के कान के समीप जाकर कहा, अरे भैया, राम राम कहो, राम राम। जैसे ही आवाज पहुंची, वह मृतक व्यक्ति जी उठा। सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। वे दौड़े दौड़े कबीर जी के पास गए और बोले, पिताजी, पिताजी, मैंने केवल 2 बार राम राम कहकर एक मृतक को जीवित कर दिया। श्री कबीरदास जी बोले, बेटा, तुम अभी अबोध बालक हो। श्री राम नाम के प्रभाव को पूरी तरह समझ नहीं पाए हो। एक मृतक को जीवित करने के लिए तुम्हें 2 बार राम राम कहना पड़ा? अच्छा, तो फिर देखो, एक तुलसी पत्र ले आओ। कमाल जी ने एक तुलसी पत्र उनके हाथ में रख दिया। उस पर कबीरदास जी ने विश्वास पूर्वक चंदन से केवल रा लिखा। तत्पश्चात उसे एक कमंडल के गंगा जल में छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि बेटा, जाओ, अब इस जल को तुम जितने मृतकों के ऊपर छिड़कोगे, वे सभी जीवित हो जाएंगे। यह सुनकर कमाल जी मणिकर्णिका घाट पर गए। वहां सैकड़ों मृतक गंगा जी के तट पर पड़े हुए थे। सब पर उन्होंने उस कमंडल के जल को छिड़क दिया। देखते ही देखते सभी मृतक जी उठे। सभी लोगों में प्रसन्नता की बाढ़ आ गई। आनंद से उछलते कूदने लगे। जन समूहों ने श्री राम नाम की महिमा जानी। भक्ति भाव से ओत प्रोत होकर सभी लोग श्री राम नाम की जय जयकार करने लगे। कितनी छोटी सी बात है ना, लेकिन हमें विश्वास नहीं होता। हम विश्वास नहीं करते। मैंने आप लोगों को ये भी कहा था कि आप लोगों को श्री राम नाम लिखना चाहिए रेड पेन से वाइट पेपर पे और मुझे भेजना चाहिए। लेकिन ये बहुत ही खुशी की बात है कि आप लोगों में से किसी ने मुझे नहीं भेजा। तो मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन करता हूँ कि आज से ही शुरू कीजिए। कम से कम 10 बार ही लिखना है। अभी आपको ये लग रहा होगा कि क्या राम नाम लिखना है, या फिर आपके पास शायद समय नहीं होगा। लेकिन आपके जीवन में एक ऐसा समय आएगा जब आपको इसका इम्पोर्टेंस पता चलेगा। अगर आपने लिखा तो उस समय आपको पता चलेगा, और नहीं लिखा तो भी पता चलेगा। तब हो सकता है कि आपको अफसोस हो और याद आए कि हाँ, किसी ने बोला था कि राम नाम लिख लो, तो शायद ऐसी दशा ना होती आज। तो कृपया राम नाम लिखें। और इस सीरीज़ में कुछ और ऑडियोज़ मैं लेके आऊँगा। अब जब आप लोग मुझे सभी कोई राम नाम लिख के भेजेंगे, उसके बाद ही इसमें मैं अब ऑडियो अपलोड करूँगा। धन्यवाद।